हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन निशान -1 से 2 तक सीमाएं एक्स बटा में एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 डी एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे समाकलन के सूत्र के बारे में। समाकलन का निशान ए से बी सीमाएं एक्स की घात एन डी एक्स बराबर हमारे पास होता है एक्स की घात एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 की जो सीमाएं है वो हमारी होगी ए से बी। तो पहले हमारे पास उच्च सीमा रखी जाएगी एक्स की जगह माइनस, फिर एक्स की जगह निम्न सीमा रखी जाएगी। तो अब देखो, हमारा जो डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन अर्थात एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो होता है एन एक्स की घात n-1। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में जो फलन दिया गया उसको आई से लिखेंगे। आई बराबर समाकलन निशान -1 से 2 तक सीमाएं एक्स बटा में एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 डी एक्स। एक्स की घात 2 प्लस 1 का जो अवकलन है वो हमारे फलन में उपस्थित है। तो हम इसको टी से प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिखेंगे मानना एक्स की घात 2 प्लस 1 बराबर टी। तो यहाँ से देखो डी बटा में डी एक्स एक्स की घात 2 प्लस 1, क्योंकि हम इस फलन का टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो बराबर में आ गया डी टी बटा में डी एक्स। तो एक्स की घात 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा जिससे हमारे दो आगे आ जाएगा गुणा में एक्स की घात 2 माइनस 1 तो 1 होता है, एक्स की घात 1 है वो 1 होगा, प्लस अचर संख्या का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो शून्य होता है। तो बराबर डी एक्स भागने का बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखो एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा डी टी बटा में 2। तो अब सीमाओं में परिवर्तन करेंगे क्योंकि हमारी सीमाएं थी -1 से 2। तो एक्स बराबर हमारे पास पहले है -1, तो एक्स बराबर -1 है। तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 की घात 2 प्लस 1। देखो, टी बराबर -1 की घात 2 है वो हमारा 1 होता है, प्लस 1। तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। उच्च सीमा थी हमारे पास वो थी 2। तो यहाँ देखो एक्स बराबर हमारे पास 2 था, तो यहाँ से टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 2 प्लस 1। तो टी बराबर 2 की घात 2 4 होते हैं, 4 और 1 हमारा आ जाएगा 5। तो सीमाएं हैं वो हमारे पास 2 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर समाकलन निशान सीमाएं हैं वो हमारी हो चुकी है 2 से 5। तो देखो अब हमारे पास था एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास मान आ चुका है डी टी बट्टा में 2। यहाँ से डी टी बट्टा वाला 2 हम बाहर लिखेंगे तो बाहर समाकलन निशान से 1/2 आ जाएगा बट्टा में एक्स की घात 2 प्लस 1 को टी मानना है तो यहाँ आ जाएगा टी की घात 2 है, अंश में लाएंगे तो घात है वो माइनस की हो जाएगी। तो आई बराबर 1/2 समाकलन का निशान सीमाएं है वो हमारे पास होगी 2 से 5 टी की घात -2 डी टी। अब देखो हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र है वो एक्स की घात n का हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1/2। यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा टी की घात -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 की सीमाएं है वो हमारे पास हो जाएगी 2 से 5। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। यहाँ से टी की घात -2 प्लस 1 है तो टी की घात -1 बटा में -1 की सीमाएं है वो हमारे पास आ जाएगी 2 से 5। तो अब देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस टी की घात हमारे पास -1 है तो इसको हम लिख देंगे 1/टी, जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास है 2 से 5। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। जो ये माइनस है वो हम बाहर लगा देंगे तो यहाँ -1/2 हो गया। अब सीमाएं पहले उच्च सीमा रखेंगे टी की जगह तो 1/5 माइनस टी की जगह निम्न सीमा रखेंगे तो 1/2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/2। 5 और 2 का जो लैस है वो 10 होगा। 10 में हम 5 का भाग देंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस 10 में 2 का भाग देंगे 5। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ चुका है -1/2 गुणा में 2 - 5 है वो -3 होगा बटा में 10। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 बटा में 2 को 10 से गुणा किया 20। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।